ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देने के अपने आदेश में यूपी सरकार की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में जुबैर को फंसाया गया, क्योंकि प्रक्रिया ही सजा बन गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को मिला गिरफ्तारी का अधिकार बेलगाम नहीं है, इसे दंडात्मक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कथित घृणा भाषण के लिए उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष न्यायालय ने जुबैर को जमानत पर रहने के दौरान ट्वीट करने से रोकने की उत्तर प्रदेश सरकार की दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि बोलने पर रोक लगाने का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करता है। न्यायालय ने जुबैर को 20 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी और विस्तृत आदेश सोमवार शाम ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ ने कहा कि एक जैसे ट्वीट्स के कारण प्राथमिकी में कथित तौर पर एक जैसे अपराध दर्ज किए जाने के बावजूद जुबैर के खिलाफ भारत में कई जांच शुरू की गई। पीठ ने अपने 21 पृष्ठों के आदेश में कहा, उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि जुबैर के खिलाफ आपराधिक न्याय तंत्र का लगातार इस्तेमाल किया गया। इसके नतीजन यह आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में फंस गए, जहां प्रक्रिया ही अपने आप में सजा बन गई। इससे पहले न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित किया जाए और यह ट्वीट से संबंधित सभी मौजूदा और भविष्य में दर्ज की जाने वाली FIR के संबंध में लागू रहेगा। पीठ ने कहा था कि जुबैर के साथ निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि सभी FIR की पूरी जांच एक साथ और एक ही जांच प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, गिरफ्तारी का इस्तेमाल दंडात्मक हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम आपराधिक कानून से पैदा हो रहे गंभीर संभावित नतीजों में से एक है, निजी स्वतंत्रता का खो जाना। किसी भी व्यक्ति को महज आरोपों के आधार पर और बिना निष्पक्ष मुकदमा चलाए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।